तलवार और सुई की तुलनात्मक कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य था जिसमें एक पराक्रमी राजा राज करता था। पराक्रमी होने के साथ वह काफ़ी ईमानदार और दयालु राजा था। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य में छोटे से गांव में एक पराक्रमी तलवारबाज भी रहता था। वह भी तलवारबाज में राजा की तरह ही पराक्रमी था। राजा के साथ उसने अपनी तलवारबाजी के बहुत सारे युद्ध जीते थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा नाम उसी का आता था। लोगों ने भी उसकी तलवारबाज बहुत पसंद थी। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसने अपने तलवारबाजी का प्रयास बंद नहीं किया था। उसका अभ्यास अभी भी जारी था और वह भी सफलता पाना चाहता था। एक दिन उस तलवारबाज के घर पर खुशी का दिन था और उसी खुशी के माहौल में उस राज्य से बड़े बड़े लोग उस तलवारबाज की तरह तरह की तलवारें भेंट की। किसी ने अच्छे डिज़ाइन वाली तलवार भेंट की, तो किसी ने सोने से बनी तलवार भेंट की, तो किसी ने उपहार स्वरूप बेशकीमती तलवार भेंट की। तलवारबाज उन सभी का स्नेह और भेंट देकर बहुत खुश हो रहा था। तभी लोगों में से एक बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने तलवारबाज को एक छोटी सी सुई भेंट की। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी बाबा बोले, तुम सुई का महत्व नहीं समझ सकते। इसका आकार छोटा है, लेकिन बेशकीमती तलवारों से भी ज़्यादा कीमती है। तलवार हमेशा ही लोगों के मरने और कटने का काम करती है। तलवार हमेशा ही अलग अलग करने का काम करती है, लेकिन सुई उन्हीं को आपस में जोड़ने का काम करती है। तोड़ना जितना आसान है, जोड़ना उतना ही कठिन होता है। सुई में विनम्रता होती है। तलवार एक अहंकार की तरह होती है और सुई प्रेम की भांति होती है। अहंकार लोगों को दूर कर देता है, तो प्रेम उन्हीं लोगों को आपस में जोड़ देता है। विनम्रता और प्रेम से दुनिया बेशकीमती वस्तु अपनी ही हो जाती है। अब समझ में आया कि सुई के आगे तलवार छोटी होती है। सभी लोग बाबा की बातें समझ गए। सभी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उनके चरण छूकर विनम्रता वाली दिशा चुन ली। सभी को बहुत पछतावा हुआ। बाज ने भी बाबा के चरणों में सिर रखकर धन्यवाद किया और बाबा की बातें ध्यान में रखकर विनम्रता और प्रेम वाला रास्ता चुना। फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।